नमस्ते बच्चों। आज हम जो आपकी मैथ की बुक है उसमें चैप्टर करते हैं लेस एंड मोर। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें आपको ये निशान भी समझाए थे कि निशान किस चीज़ के होते हैं, और एक इक्वल का बराबर का निशान के बारे में भी समझाया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो आपको दो भुजाएं दिखाई दे रही हैं, ये जो दो भुजाएं बंद होती हैं वो जिस संख्या की तरफ होता है उसका मतलब होता है वो संख्या लेस है, कम है या छोटी है। और ये जो दोनों भुजाओं का मुंह जो खुला हुआ है ये जिस संख्या की तरफ होते है उसका मतलब होता है मोर। मोर मीन ज़्यादा। और दोनों संख्याएं इधर और इधर बराबर हों तो उसको बोलते हैं इक्वल। तो इसमें जैसे आपको बताया गया था, अगर संख्या एक एक अंक की है, जैसे ये 8 और 6 हैं, तो इसमें तो आपको सीधा ही दिखाई दे रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें 8 और छोटी कौन सी है 6। तो छोटी की तरफ आप जो ये भुजाएं आपस में मिल रही हैं वो मुँह कर दो। इसको मैंने आपको और भी उदाहरण देके बताया था, चिड़िया की चोंच की तरह। चिड़िया की चोंच जब मुँह खोलती है तो चोंच इस तरह खुल जाती है। तो जो चोंच खुली हुई है वो तो बड़े की तरफ करो और जो बंद है वो छोटे की तरफ करो। तो ये मैंने आपको समझाया था। देखिए ये वाला निशान ये बंद है, ये छोटे की तरफ है, तो इसका मतलब ये छोटा है या लेस है या कम है। बड़े की तरफ ये दोनों खुले हुए हैं तो इसका मतलब ये बड़ा है। तो ये तो थी एक अंक की संख्या। उसके बाद 2 अंक की भी समझाई थी, जहाँ पर 2 अंक हों, एक इकाई का और एक दहाई का, एक वंज का और एक टेंज का। तो उसमें हम छोटा और बड़े का पता लगाने के लिए या कम या ज़्यादा का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो टेंज का अंक होता है, टेंज का नंबर होता है, हम उसको देखेंगे दोनों संख्याओं का, वो कौन सा संख्या का बड़ा है और कौन सी संख्या का छोटा है। तो जो अंक दहाई वाला अंक छोटा है उधर हम ये जो बंद होती हैं भुजाएं वो सिरा करेंगे, और जो बड़ी है उधर जो ये खुली हुई हैं ये करेंगे। इसी प्रकार जब संख्याएं एक संख्या में 3 अंक हो जाते हैं, सैकड़े तक की, वंस टेंस एंड हंड्रेड, सैकड़े तक की संख्या हो जाती है, उसमें हम जो सैकड़े का अंक है वो देखते हैं दोनों संख्याओं। सैकड़े का अंक 100 का जो नंबर है वो बड़ा है जिस संख्या में, वो बड़ी होती है, और जो कम होता है नंबर वो छोटी होती है। अगर वो दोनों बराबर हों तो फिर हम टेंज वाला नंबर देखते हैं, वो कौन सा है वो बड़ा है। अगर वो भी सेम हो तो फिर हम वंज वाले अंक देखते हैं, वो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो उसके हिसाब से हम लेस और मोर का निशान लगाते हैं, लेस और ग्रेट का निशान लगाते हैं। जैसे मैं अभी आपको, आप लोगों ने ये करना है, कंपेयर एंड राइट ये मोर, लेस, मोर और इक्वल, ये जो संख्याएं दी हुई इनमें आपने ये निशान यूज करने हैं, लेस का, मोर का और इक्वल का। तो इधर से देखिए मैं आपको समझाता हूँ, शुरू करता हूँ। ये 800 है और इधर है 805। तो इस संख्या में भी 3 अंक हैं और इसमें भी 3 अंक हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि जहाँ पर 3 अंक हों जिस संख्या में, तो सैकड़े वाला अंक देखते हैं हम। सैकड़े का अंक इसमें 8 है और इसमें भी 8, ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर हैं तो छोटे बड़े का पता नहीं चला। फिर टेंज वाला स्थान देखेंगे, ये 0 ये 0, ये भी बराबर हैं, अब भी पता नहीं चला। तो अब देखो इकाई वाला वंज वाला, इधर 0 और इधर 5, तो 0 और 5 में बड़ा कौन सा है 5, छोटा कौन सा 0। तो अब हमें पता चल गया ये जो संख्या है ये छोटी है और ये है बड़ी। तो हम इधर, हम जो छोटी संख्या है उधर हम क्या करेंगे कि जो ये भुजाएं हैं, जो मुंह बंद होता है वो वाला मुंह जो है ना, हमें हमेशा छोटी संख्या की तरफ करना होता है। ऐसे ये देखो,
आप एक ही याद रखो कि जो संख्या छोटी हो उधर ये दोनों भुजाएं जो जहाँ मिलती हैं वो मुँह उधर कर दो, तो वो लेस हो जाएगा छोटा, और ये खुली हैं वो बड़ी की तरफ हो जाएंगे तो वो अपने आप बड़ी हो जाएगी। समझ में आया? इसी प्रकार अगली संख्या देखो 593, 593, और ये 692, 692। अब इसमें देखो इसमें भी 3 अंक हैं, तो सैकड़े वाला अंक 100 वाला अंक इसमें 5 है और इसमें 6, तो इसमें तो सैकड़े वाले से पता चल गया ये बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी और ये संख्या छोटी। तो छोटी है, लेस है, कम है, तो हम यही निशान इधर ऐसे लगाएंगे इस साइड में, तो ये बताएगा ये निशान कि ये संख्या छोटी है इससे। यहाँ लगाओगे तो ये बताएगा ये संख्या छोटी है इससे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये संख्या बड़ी है इससे। अभी इसमें देखो 3 अंक हैं, सैकड़े वाला अंक 6, इधर भी 6, ये बराबर, दाएं वाला अंक 5, 5, ये बराबर नहीं पता चला। इधर देखो अब ये ही इकाई वाला अंक देखना, फिर ये 6, ये 0, तो कौन सा बड़ा है? इधर ये बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी हो गई और ये छोटी। तो छोटी की तरफ हम क्या करेंगे, जो ये भुजाएं बंद होती हैं वो उधर करेंगे ऐसे, तो ये देखिए ये छोटी हो गई, लेस हो गई। दिस नंबर इज लेसर देन दैट, ये बड़ी हो गई। तो इस प्रकार आप लोगों ने, जैसे ये 801 है, ये 810, इसमें हम 3 अंकों वाली में पहले इधर वाला अंक देखेंगे, ये भी 8 और ये भी 8 दोनों बराबर हैं, तो पता नहीं चला कौन सी कम ज़्यादा है। फिर दाएं वाला अंक ये 0 और 1 ये, तो अब इसमें 0 और 1 में बड़ा कौन सा? ये बड़ा है, ये छोटा, तो ये संख्या छोटी हो गई, तो इधर ऐसे निशान लगाएंगे आप, तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, ये बड़ी, ये लेस हो जाएगी, ये मोर हो जाएगी, या ग्रेट भी कह सकते हैं। अब ये देखो 460, 465, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 100 वाला अंक 4 है इसमें और इसमें भी 4, दोनों इक्वल बराबर हैं, तो कौन सी छोटी कौन सी बड़ी पता नहीं। फिर देखो दाएं वाला अंक, इसमें 6 और इसमें 6, ये भी दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो भी पता नहीं चला कौन सी छोटी बड़ी। अब देखो इकाई वाला अंक, इसमें 0 इसमें 5, तो छोटा कौन सा आता है? 0, तो ये संख्या छोटी हो गई, तो आप इधर लगाएंगे यूँ, ये छोटी संख्या हो गई, कम हो गई इससे। इसी प्रकार इसमें आप देखोगे, फिर ये करने हैं आपने अपनी कॉपी में। सबसे बड़ी बात यही है, आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि आप इस संख्या में इधर वाला जो अंक है दाईं तरफ वाला, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, उसको देखा करो सबसे पहले कौन सा अंक छोटा है कौन सा बड़ा। अगर वो बराबर हो तो फिर उससे दाईं तरफ वाला देखो वो छोटा बड़ा कौन सा है। अगर वो भी बराबर हो तो फिर और इधर दाईं तरफ आ जाओ, फिर उससे पता चल जाएगा। अगर वो भी तीनों बराबर हों तो समझ लो इक्वल हैं, बराबर का निशान लगा दो आप। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये इनको लेस देन ग्रेट देन का निशान लगाना है अपनी कॉपी में, ये करना है। ये आपके मैथ की जो बुक है उसका चैप्टर है, आपने उसमें से करना है। धन्यवाद।